रिदा अपने शोहर के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है और उसे दुआ की दोस्त रिदा नज़र आ जाती है। वो रिदा को आवाज़ें देती है और कहती है कि रिदा, क्या तुम्हें दुआ का पता है? रिदा कहती है कि तुम मुझे इस तरह आवाज़ें क्यों दे रही हो? मुझे तुम्हारी बहन का कुछ पता नहीं और ना ही मैं कुछ जानती हूँ। वो कहती है कि तुम जानती हो वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो घर से निकाले जाने के बाद हमारे पास ही आई होगी। हाँ, वो आई थी मेरे पास। उसने मुझे कहा था कि मुझे चंद दिन अपने घर रख लो, लेकिन मैंने उससे नहीं रखा और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। वो जिस जगह से आई थी और पुलिस स्टेशन से पकड़े जाने के बाद मैं उसे अपने घर में कैसे रख सकती थी? वो कह रही थी कि मुझे अपने घर चंद दिन रख लो, लेकिन मैं उसे नहीं रखा और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। तुम क्या समझती हो कि मैं उसे अपने घर में जगह दूंगी? हम शरीफ लोग हैं। और देखो, आज के बाद तुम मुझे अगर कहीं नज़र आ जाओ तो मुझे इस तरह आवाज़ें ना देना। दूसरी तरफ नौशेरवान दुआ से अपने घर में मोहब्बत का इजहार करता है और दुआ उसे यकीन दिलाती है कि मैं उसकी वफादार रहूँगी और हमेशा उसका साथ दूंगी। नौशेरवान कहता है कि ये तमाम तर चीज़ें तुम्हारे लिए हैं और मेरा घर भी तुम्हारे लिए है। दुआ कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की अब हसरत नहीं, बस आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। फिजा जब अपने शोहर के साथ वापस आती है तो उसका शोहर उससे कहता है कि तुम किसके पीछे जा रही थी और क्या बातें कर रही थी? वो लड़की कौन थी? फिजा कहती है कि वो दुआ की दोस्त थी और मैं उससे दुआ का पता कर रही थी। तुम्हें किसने कहा कि दुआ का पता करो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम उसका नाम भी मत लिया करो। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? अगर तुम इन सब हरकतों से बाज ना आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अपने बाप के पास जाकर बैठ जाओगी। नौशेरवान जाफ़र से कहता है कि बताओ कि हमला किसने किया। जाफ़र खामोश रहता है। नौशेरवान दोबारा कहता है कि मुझे बताओ कि हम पर हमला किसने किया। जाफ़र कहता है कशमाला ने। नौशेरवान अंदर जाता है और पिस्तौल उठाता है और हवेली की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ कशमाला की मुलाजमा उससे कहती है कि बीबी, आप क्यों अपना खाना पीना छोड़कर बैठी हैं और अपनी सेहत ख़राब कर रही हैं? आप इस तरह करेंगी तो आप ही कमज़ोर होंगी और वो दुआ नौशेरवान की ज़िंदगी में जगह बना लेगी और आप मुंह देखती रह जाएंगी। तुम क्या कह रही हो? वो उसे कहती है कि आप उसे फ़ोन करें और अपनी हैसियत बताएं। कशमाला ऐसा ही करती है और उसे दुआ को फ़ोन करती है और दुआ से कहती है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ? दुआ कहती है नहीं, मैं आपको नहीं जानती। कशमाला कहती है मैं नौशेरवान की पहली बीवी हूँ और इस हवेली की मालकिन हूँ। बाबा साई और अम्मा सैन मेरे साथ रहते हैं। अगर तुम्हें कबूल करना होता तो तुम्हारी शादी पर अम्मा साई और बाबा साई आते, लेकिन तुम थोड़े दिनों के लिए दिल बहलाने के लिए आई हो और दिल बहलाने के बाद चली जाओगी। नौशेरवान बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल देगा। दूसरी तरफ नौशेरवान हवेली पहुंचता है और कशमाला से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ पर हमला करवाने की? अम्मा सैन कशमाला से कहती है कि तुम क्या कैसे बात कर रही हो? तुम्हारा शोहर है। अम्मा साई जब सर में मिट्टी डाल दे तो फिर ऐसे ही बात की जाती है। अम्मा नौशेरवान से कहती है कि तुम तो जाओ, ये दीवानी हो रही है, मैं इससे बात करती हूँ। नौशेरवान के जाने के बाद अम्मा सैन कशमाला से कहती है कि तुम उसकी नेकी का ये बदला दोगी। कशमाला कहती है कि कैसी नेकी? अम्मा सैन ने कहा कि तुम नाशुक्री हो, तुम्हें नहीं पता कि उसने तुम्हारे सर पर और तुम्हारे बच्चों के सर पर हाथ रखा है।
कशमाला कहती है जब उसने बीवी का हक ही नहीं दिया तो कैसा हाथ रखा है। अम्मा सैन आप क्या कह रही हैं? कशमाला तुम बहुत नाशुक्री हो। दूसरी तरफ नौशेरवान बाबा साईं के पास जाता है और कहता है कि दुआ से मैंने वादा किया था इसलिए मैंने ये निकाह किया। वो कहते हैं तुमने अपने वादे का पास तो रख लिया लेकिन हमारी इज्जत नहीं रखी। नौशेरवान कहता है कि आप इज्जत की बात कर रहे हैं, मैंने आपकी इज्जत उस वक़्त रखी थी जब आपने मेरी ज़िंदगी में कशमाला को शामिल किया था। कशमाला की जगह अगर आज दुआ है तो उस वक़्त फरा होती, आप जानते हैं। बाबा साईं कहते हैं कि तुम हम पर एहसान जतला रहे हो। वो कहता है नहीं, मैं एहसान नहीं जतला रहा, बता रहा हूँ कि आपकी ज़िद को मैंने पूरा किया था, लेकिन आप जानते हैं कि वो मेरे भाई की ज़ौजा थी और मैं उन्हें अपने निकाह में तो कबूल कर सकता हूँ लेकिन अपनी ज़िंदगी में नहीं। नाज़रीन, आपको ये एपिसोड कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।